ओवैसी साहब बेचारे अब क्या करेंगे। ओवैसी साहब के अब अख्तर उल ईमान एक तो बच गए हैं। अब ऐसा नहीं कि वो भी जो है कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि वो भी तेजस्वी साहब के साथ चले जाएंगे। बांझ औरत का बच्चा छीन लिया गया। लालू यादव तो ये सब लाइन के बहुत माहिर आदमी है भाई, शुरू से रहे हैं और तोड़ जोड़ के राजनीतिक के वो विश्व में पितामह रहे हैं। हम जितन राम मांझी साहब को कहें कि भाई आप होशियार रहिए, आप ज़रा सा तोड़ मोड़ से दूर रहिए। आजकल ख़रीद फरोख्त का मामला चल रहा है। पैसे के बल पर जो जिसको चाहता है ख़रीद लेता है। जिनके नाम पे इन्होंने वोट मांगा और वोट मांग करके आज ये एमएलए हुए, ओवैसी साहब आदमी ठीक है। अगर वो आदमी ठीक रहते तो अपने पार्टी के सभी विधायकों को संभाल के रखते ना। नहीं, ये तो अख्तर उल ईमान साहब की कमी है कि उन्होंने लोगों को बचा के नहीं रखा। जबरदस्ती तो कोई नहीं छीना, उन्होंने पैसा लिया होगा तब ना आए। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं खेतान मार्केट के बगल में एक होटल है, होटल पार्क, और हमारे साथ एक चचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब के 5 विधायक बिहार में थे, जिनमें से 4 विधायक राजद में चले गए हैं। ओवैसी साहब कहते थे कि बिहार में हम 243 सीट पर 243 विधायक लाएंगे और एक दिन हम सत्ता लाएंगे, सत्ता और मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आज उनके पास सिर्फ 1 विधायक बचे हुए। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहिएगा? ये एक अच्छी बात नहीं है। ये जो आजकल ख़रीद फरोख्त का मामला चल रहा है, पैसे के बल पर जो जिसको चाहता है ख़रीद लेता है ना। ये एक समझिए कि एक बांझ औरत का बच्चा छीन लिया गया। ये एक अच्छी बात नहीं। जबरदस्ती तो कोई नहीं छीना, उन्होंने पैसा लिया होगा तब ना आए। बिल्कुल बगैर पैसे लिए ये सब काम ही नहीं होता है। ओवैसी साहब से नाराज होंगे? नहीं, ओवैसी साहब से ये लोग नाराज़ नहीं है। ओवैसी साहब के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, वहाँ की जनता इनको बता देगी। जिनके नाम पे इन्होंने वोट मांगा और वोट मांग करके आज ये एमएलए हुए और तेजस्वी साहब ने इन लोगों को क्या गुण सिखा दिया। या लालू यादव जो आजकल आए हुए हैं पटना में, उन्होंने ही तेजस्वी साहब को कुछ गुण सिखाया होगा। चूँकि लालू यादव तो ये सब लाइन के बहुत माहिर आदमी है भाई, शुरू से रहे हैं और तोड़ जोड़ के राजनीतिक के वो विश्व में पितामह रहे हैं। तो आजकल चूँकि वो आए हुए हैं पटना, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सिखाया होगा कि कैसे तोड़ ताड़ किया जाए। हम जितन राम मांझी साहब को कहें कि भाई आप होशियार रहिए, आप ज़रा सा तोड़ मोड़ से दूर रहिए, है ना। आप पर भी ख़तरा हो सकता है, आप अपने लोग को बचा के रखिए, है ना। अभी नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बहुत मज़े से चल रही है, बहुत अच्छा चल रही है, विकास हो रहा है। पुलों का जाल बिछ गया है। अब समझिए मेरीन ड्राइव बन रहा है। अब आप गंगा किनारे भी घूमिएगा, रोड पर लोड कम होगा। तो ये सब विकास हो रहा है। अब ये लोग मिल करके ऐसा नहीं कि हमारे डबल इंजन की सरकार को न डिस्टर्ब कर दें, है ना। तो जिसके वजह ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है बाबू। संविधान का गला घोटने का काम हो रहा है। अब संविधान ही नहीं बचेगा तो देश कैसे बचेगा, है? देश को बचाने के लिए संविधान को बचाना होगा और आप उस पर रहिए जिससे जीत करके आए हैं, उनकी गरिमा को बचाइए। बात तो ओवैसी साहब का नहीं है, बात संविधान का है ना। आप जिस पार्टी से जीत के आए हैं, जिस पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, जिस पार्टी के आइडियोलॉजी से जीत करके आए हैं, अब आप अगर ऐसा था तो आप पहले ही चले जाते राष्ट्रीय जनता दल में। अब ये अच्छी बात नहीं है। ये सब जो हो रहा है बिहार में, हमको लगता है कि ये सरकार को स्थिर नहीं, अनस्थिर करने की बात सब चल रही है। आप बोल रहे हैं कि संविधान को खतरा है, तो आरजेडी तो है गरीबों की पार्टी, गरीबों की हमेशा मदद करती है। वो तो चाहते हैं कि संविधान बचे और संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए तो अग्निपथ योजना का घोर विरोध कर रहे हैं आरजेडी। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सब अंदर से सब मिले हुए हैं। कहाँ अग्निपथ का विरोध करेंगे? अभी तो बच्चे सब फिर उसमें भर रहे हैं, फार्म तो भर रहे हैं बच्चे लोग। और ठीक है कि ये जो योजना सरकार लाई थी, ये 4 साल का जो रिटायरमेंट वाला था उसको बढ़ा के कम से कम 10 साल कर देती तो अच्छा होता, है ना। अब मालूम हुआ कि बाप अभी नौकरी ही में है और बेटा रिटायर कर गया, ये अच्छी बात नहीं है। आप तो अब ओवैसी साहब क्या करेंगे बताइए? आप तो कहते थे ओवैसी साहब के हम ओवैसी साहब के वोटर हैं, वोट मारते हैं ओवैसी साहब को, अब क्या कीजिएगा? ओवैसी साहब बेचारे अब क्या करेंगे। ओवैसी साहब के अब अख्तर उल ईमान एक तो बच गए हैं। अब ऐसा नहीं कि वो भी जो है कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि वो भी तेजस्वी साहब के साथ चले जाएंगे।
मतलब डर लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल डर लग रहा है, डर की तो बात ही है। अब लालू यादव जो पटना में है, लालू यादव जब तक पटना में रहेंगे वो तेजस्वी जी को वो जोड़ तोड़ मोड़ सब किस राजनीति सिखाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है। अगर उनके पास इतना तोड़ मरोड़ का जादू का छड़िया इतना पैसा होता खरीदने का, तो जदयू के विधायक को खरीद के उनका तोड़ ना देते, मुख्यमंत्री बना देते अपना बेटा। ये आप कैसे जान रहे हैं कि जदयू नहीं टूटेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ भी कुछ ये सेन मारेंगे। ये तो बहुत विश्व पितामह है, तोड़ मोड़ के जोड़ के, आप जानते नहीं हैं शिबू सोरेन और ये सब लोगों को कैसे कैसे लोग तोड़ ताड़ के ये लोग ले आए और लेकर के सरकार राज किए हैं। 15 साल अपने राज किए हैं, बीवी राज किए, सब मिलजुल करके ये सब राज किए हैं। अच्छा, आप कैसे बोलते हैं भाई? ये तो तोड़ मोड़ के राजा हैं। आप ओवैसी साहब को क्या कहिएगा बताइए? अब वो आदमी ठीक है, ओवैसी साहब आदमी ठीक है। अगर वो आदमी ठीक रहते तो अपने पार्टी के सभी विधायकों को संभाल के रखते ना। नहीं, ये तो अख्तर उल ईमान साहब की कमी है कि उन्होंने लोगों को बचा के नहीं रखा। ओवैसी साहब ने उनको दिया था जिम्मा कि आप इनको रखिएगा संभाल करके। अब अख्तर उल ईमान साहब ने बचा के नहीं रखा तो उसमें ओवैसी साहब बेचारा हैदराबाद से क्या करेगा भाई? काहे नहीं कर सकते हैं? वो तो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसमें अब सब मिलजुल करके सब चला गया तो क्या कीजिएगा? अब ओवैसी जी का हालत मुकेश सहनी जी की तरह हो गई है। हाँ, ओवैसी जी की हालत मुकेश सहनी जी की रह गई है। अब वो बेचारे सोच रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि हम सबका सब सीट जीतेंगे, मगर अब क्या हुआ है अब हम नहीं कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी डर जो है वो जीतन मांझी जी का है। उनको होशियार होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उनकी पार्टी ना गड़बड़ा जाए। कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।